हाय स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर डेसिमल चल रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीख लिया है। चलिए मैं आपको जो रिक्वायर्ड अपना स्लाइड है उस पर लेके चलता हूँ। एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल हम लोग सीख रहे हैं। हम लोगों ने इसे देख लिया है। ठीक है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, इस कॉन्सेप्ट को भी समझा, कैसे किलोमीटर से मीटर को हम लोगों ने किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीख गया। ठीक है, हम लोग इसको दोनों मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को ही मैंने आपको समझा दिया था, एप्पल्स, ग्रेप्स और मैंगो वाली। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने इसमें से सॉल्व किया था। अब इसे देखते हैं। रसीद जो है उसने 35.75 रुपीज़ मैथ्स के बुक के लिए खर्च किया है एंड साइंस बुक के लिए 32.60। अब टोटल अमाउंट उसने कितना खर्च किया है, चलिए देख लेते हैं। चलो भाई, जो हमारा रसीद है, ठीक है, रसीद के पास कितने रुपए हैं, तो 35 रुपये 75 पैसे। ठीक है, मैं इसे हाँ छोटा सा, ठीक है। चलिए, इसने क्या करता है, मैथ्स का बुक एम लिख देते हैं। उसके बाद 32 रुपीज़ एंड 60 पैसा किस पे खर्च किया इसने, साइंस की बुक लेने में। ठीक है, देखिए रसीद स्पेंड इतने रुपीज़ फॉर मैथ बुक एंड इतने रुपीज़ फॉर साइंस बुक, फाइंड द टोटल। तो जब भी हमें टोटल मिलता है हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। 5 और 0 5, 7 और 6 13। ठीक है, कैरी 1। जैसे हम लोग एडिशन करते हैं उसी तरीके से एडिशन करेंगे। पॉइंट कैसे देना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 5 और 7 1 8 और 3 3 6। अब हम लोग ने इसमें देखा है कि इसके 2 डिजिट के बाद, देखिए ध्यान से, इसके 2 डिजिट के बाद और इसके 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है। तो हम भी इधर देखेंगे, इसके 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये डॉट है, चूंकि डॉट आपको दिखेगा नहीं तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। ठीक है, अब जरा देखिए, मुझे बताइए कि कोई सिंपल एडिशन हो या इस तरह के लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है कि जब भी जितने इधर डिजिट, मान लो इधर एक और 1 हो जाए, ठीक है, और यहाँ 2 ही रहे, उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में आप यहाँ भी एक 0 मान के इसको 3 डिजिट का बना लीजिएगा। तो फिर कहाँ जाएगा 0, मान लीजिए कि यहाँ एक वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद क्या जाएगा, एक पॉइंट जाएगा। बस यही चीज़ समझना है। ठीक है, जो बेसिक फंडा है यही समझना है। अगर उस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग उसे भी सॉल्व कर लेंगे, बाकी इसमें आपका यही था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राधिका की माँ है, उन्होंने उसे कितने रुपए दिए, 10 रुपये 50 पैसे। चलो भाई, राधिका की जो माँ है उसने अपनी बेटी को कितने रुपए दिए, 10 रुपये 50 पैसे। ठीक है, एंड हर फादर गिव हर, उनकी माँ जो है, मॉम या मदर, उन्होंने उसे कितने रुपए दिए, 10 रुपये 50 पैसे। उनके फादर ने उन्हें कितने रुपए दिए, तो 15 रुपये 80 पैसे। ठीक है, देखिए ये डॉट है, इसे 0 ना समझें क्योंकि दूर से दिखता नहीं है, इसलिए मैं इसे मोटा कर देता हूँ। ये क्या है इनके फादर ने दिया इनको। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, फाइंड टोटल अमाउंट। तो जब भी हम, देखिए ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपसे टोटल पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एडिशन कर देंगे। चलो भैया एडिशन करो, 8 0 8 एंड 5 13, कैरी किया 1। मैं यहाँ पॉइंट अभी नहीं डाल रहा हूँ, 5 और 1 6 और एक 2। अब हम लोग पॉइंट डालेंगे, कहाँ डालेंगे, देखिए इसके 2 डिजिट और इसके 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम लोग भी 2 डिजिट के बाद ही डालेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो मदर और फादर जो दोनों ने राधिका को पैसा दिया, अब मुझे ये समझाइए, किसी एक इंसान को 2 लोग जब पैसा देंगे तो पैसा उसके पास क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, और एडिशन तो हम लोग सीख ही रहे हैं। चलिए अब देख लीजिए, नासरीन ब्रॉड 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट। ठीक है, नासरीन है, कोई बच्ची है, उसने क्या किया कि उसके पास एक शर्ट
सिलाने के लिए उसने 3 मीटर और शर्ट सिलाने के लिए 3 मीटर। अच्छा रुकिए, मैं इसको डायरेक्ट पॉइंट में नहीं करता हूँ, पहले आपको इसको समझा देता हूँ। 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इस शर्ट के लिए। और ट्राउजर पैजामे के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, उसने ट्राउजर के लिए कर दे और ये शर्ट के लिए कपड़े। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, जो उन्होंने टोटल लेंथ जो क्लॉथ के बनाया वो कितना होता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, पहले तो ये हमारा मीटर में है। अच्छा मुझे ये समझाइए कि मीटर में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी है या सेंटीमीटर में। तो आप जानते हो कि हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान है, लेकिन हमें मीटर में जब करते हैं तो पॉइंट ऑफ वैल्यू चले आते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो डायरेक्ट हमारा मीटर में आंसर चला आएगा, जो कि आइडियल वही होता है। कभी आप देखिएगा ध्यान से, तो अगर कोई वैल्यू केजी में है, किलोमीटर में है, ठीक है, मीटर में है या ग्राम में है, कोशिश करना है कि हमें इनके आइडियल जो वैल्यूज हैं उन तक पहुंचाना है, ठीक है। हमारा जो ऊपर में वैल्यू है ये क्या है, मीटर में है। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर लें और हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट, जब शर्ट के लिए जो कपड़ा लिया कितना है, 3 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम लोग पहले से जानते हैं कि मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसी तरीके से हम लोग जो इसके दूसरे वैल्यू है, जो हमारा ट्राउजर है, ठीक है, वो क्या है, 2 मीटर और 5। हम इसको सेंटीमीटर नहीं, अब हम लोग भी इसको क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब जो वैल्यू होगा देखिए 3.2 मीटर, ठीक है, ये हो गया। कैसे हुआ देखिए, इससे इसको कट कर लिया और वैल्यू आ गया 0.2। अब ये पूरा पूरा हो गया हमारे मीटर में। अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अब इसे देखिए 2 मीटर है और ये तो, अरे ये तो 100 है, ऊपर में 5 ही है। क्या किया जाए, तो देखिए अब इसे यहाँ पॉइंट दीजिए, 0 और 5 मीटर, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। आप कभी भी 100 से 5 को डिवाइड करके देखिए, वैल्यू यही आएगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को ऐड किया जाए। चलो भाई इन दोनों को ऐड किया जाए। कैसे ऐड कर सकते हैं, सोचिए, वैल्यूज तो ऊपर में 2 है, हम लोग यहाँ एक 0 दे देंगे। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर सिर्फ वैल्यू इंडिविजुअल कोई वैल्यू रहे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक ऊपर से एक्स्ट्रा 0 ऐड कर सकते हैं। हमारे लिए कोई बंदिश नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 5 के आगे क्या है, 0, तो वैल्यू क्या हो गया 5। 2 के आगे क्या है, 0, वैल्यू क्या हो गया 2। 3 के आगे क्या है 5, इसे ऐड कर लिया, ठीक है। और कहाँ है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट दे देंगे हम लोग। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, किसमें, मीटर में। ये आपको एकदम याद रखना होगा, ठीक है। तो होप कि आपको, देखिए एक बार में इसको पूरी तरीके से देख लीजिए कैसे कैसे हम लोगों ने कहाँ से क्या सॉल्व किया। सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यूज लिए, ठीक है, वैल्यूज लिए शर्ट का, ट्राउजर का, जो भी हमारे लेंथ थे उसको हम लोगों ने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर में क्यों, क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। सेंटीमीटर में ही कर सकते थे, लेकिन वैल्यू 0 0 एक्स्ट्रा चले जाएंगे और अल्टीमेटली हमें वैल्यू मीटर में ही चाहिए। क्यों, क्योंकि मीटर के किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, हम इसको एक आइडियल वेट पर लेके जाते हैं। किसी को भी सेंटीमीटर में नहीं छोड़ सकते हैं अनलेस कि हम उसको चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग 525 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप उसको मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, या जो आइडियल वेट होगा या रेंज होगा, नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू हमारा सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। चलिए
इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, नरेश वॉक 2.35 मीटर। नरेश जो हमारा एक दोस्त है, ठीक है, वो सुबह सुबह 2 किलोमीटर और 35 मीटर। अब बताइए, वो मॉर्निंग में चलते हैं, तो मॉर्निंग लिख लिया हम लोगों ने। एंड 1 किलोमीटर, ठीक है, एंड 7 मीटर, वो कहाँ चढ़ते हैं? इवनिंग में। तो हमारे लिए अब हमें बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल डे। तो टोटल उन्होंने पूरे दिन में या पूरा कितना ट्रेवल किया। फिर वही समस्या है हमारे पास कि ए वैल्यू किलोमीटर में है, ए वैल्यू मीटर में है। अगर वैल्यू सबको अगर हम एक यूनिट में नहीं जब तक करेंगे तो इसका कैलकुलेशन हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो चलिए इसको आसान बना देते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग जब मॉर्निंग में चलते हैं तो मॉर्निंग का हमारे पास क्या है? तो मॉर्निंग में ये 2 किलोमीटर चलते हैं, तो इसे किलोमीटर में लिख लिया प्लस 35। अब इसको मीटर नहीं लिखेंगे, अब हमको इसको किलोमीटर में चेंज करना है। क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब 1000 से करना है, कब 100 से करना है। मैंने आपको सब समझाया हुआ है, बेसिक्स है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको समझाया हुआ है। बार बार मैं एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पहले जहाँ जहाँ जरूरत पड़ते चलते जाएगा, मैं आपको बताते जाऊँगा, आप समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? ध्यान से देखिए, 2 किलोमीटर। अब देखिए 1000 से जब 35 में डिवाइड कीजिएगा ना, तो हम लोगों ने क्या इसके पहले सीखा हुआ है कि जहाँ 1 हो, ठीक है, तो एक तो पॉइंट हमारा पहले से आ गया। इसके बाद कितने जीरो हैं? देखिए 1 2 3। ऊपर पे कितने डिजिट है? तो 1 और 2 ही है। इसका मतलब कि एक जीरो यहाँ आएगा एंड 3 एंड 5, ठीक है। इस पे काउंटिंग पीछे से होता है, 1 2, तो इस 2 के लिए ये 2 कट गया, बच गया क्या? तो ये वाला जीरो बच जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका समझाया हुआ है, मतलब समझने के लिए। बाकी तो हम लोग इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं और उसी तरीके से ही देखना चाहिए। बस थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, हमारे पास जो इवनिंग में ट्रेवल करते हैं इनका वैल्यू क्या है? जो इवनिंग में हमारा ट्रेवलिंग है 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है, प्लस 7 मीटर, 7/1000, ठीक है। अब वैल्यू क्या हो गया हमारा? किलोमीटर में, ठीक है। तो 1 तो पहले लिख लिया, चलो भाई पॉइंट भी लगा दिया, इस 1 का काम खत्म। देखिए ऊपर में 7 है, तो एक जीरो से 7 गया, कितने जीरो बच गए? 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ लगा के और 7 लिख दिया। अब ये हमारा वैल्यू सब के सब क्या हो गए? किलोमीटर में, ठीक है। ये भी किलोमीटर और ये भी किलोमीटर, ये हमारा वैल्यू भी आएगा, कितना आएगा? किलोमीटर में आएगा। अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 7 और 5 तो 12 कैरी किया, 1 3 एंड 1 4, ये 0 और ये हो गया 3। कितने के बाद पॉइंट चाहिए हमें? तो 3 के बाद। ये हमारा वैल्यू कितना आ गया? 3.02 किलोमीटर। चलिए ये सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ध्यान से इसको देख लीजिए। हमें टोटल करना था, हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया। चलिए, सुनीता ट्रेवल 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मारना चाहिए, देख लेते हैं क्या है माजरा। देखिए सुनीता ट्रेवल बस से ट्रेवल करती हैं, कितना करती हैं भाई? तो 15। अच्छा, क्या मैं अब डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूँ? आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे? तो देखिए 15.268 किलोमीटर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोल बताए कि इसमें क्या उसे समझने के लिए नहीं है। देखिए बस से इतना, कार से भाई कितना ट्रेवल किया? तो कार से ट्रेवल किया है हमारा 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं इसको जल्दी से, इसको 007 इतने मीटर है, अब ये कितना हो गया? किलोमीटर।
आ जाइए। और फुट से 500 मीटर, मतलब फुट से चलते हैं कितना, तो 500 मीटर। अब देखिए ध्यान से, 0.500 किलोमीटर। इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, हाउ फार हर स्कूल इज फ्रॉम रेसिडेंस। देखिए सबसे पहले 500 मीटर उसने कदम से चला, या जिस ऑर्डर से भी चलो, मान लो बस से पहले चला, उसके बाद फिर कार से चला, और अब लास्ट में वो पैदल चल रही है। ठीक है, वो पैदल चल रही है। अब हमें बतलाना है कि उन्होंने कुल कितना चला। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दे एक साथ में तो हमें पता चल जाएगा। चलो भैया वही करते हैं। अब मुझसे कोई ये पूछे कि आपने डायरेक्ट ये कैसे लिख लिया, यहाँ तो 500 मीटर लिखा हुआ था, तो आपने इसको डायरेक्ट किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर लिया। कुछ नहीं किया, मैंने सबको 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपका भी समय बचा और मेरा भी समय बचा। अब आप इसको अच्छे तरीके से कॉपी पर लिखेंगे, और मैंने आपको समझा दिया है, तरीका ही बता दिया है। तो हर एक बार मैं अगर आपको उस लॉन्ग प्रोसेस से करूँगा तो वैल्यू आपको थोड़ा देर से मिलेगी, और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना भी सही बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 और 7 15, कैरी गया 1, कलर चेंज कर लेता हूँ। अब आ जाइए 6 और 1 7, कुछ कैरी नहीं। 5 और 2 7, कुछ कैरी नहीं। पॉइंट को छोड़ देते हैं, लास्ट में डालेंगे। ठीक है, 5 और, देखिए पॉइंट में लास्ट में क्यों डाल रहा हूँ, गिनती करके मैं भी यहाँ इसको डाल सकता हूँ। यहाँ पॉइंट लिख दिया, पहले भी लिख सकते हैं, कुछ लोग पहले डाल देते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। पहले लिखने से गड़बड़ का होता है, देख लीजिए। कहीं वैल्यू मान लीजिए यहाँ 0 आ गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया, मान लेते हैं। उस कंडीशन में कितने सारे हैं लोग की कुछ उल्टा पल्टा कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ भी 0 हो गया, तो इस यहाँ पॉइंट लगा दी, कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक ना, लास्ट में गिन के डालने से गड़बड़ के चांसेस कम रहते हैं। देखिए 12 और 2, लास्ट में 3 के बाद पॉइंट, ये हमारा कितना वैल्यू आ गया किलोमीटर में। ठीक है, चलिए इसको मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है, आप इसको थोड़ा सा मेहनत करेंगे। चलिए, रवि परचेज्ड 5 kg राइस। चलो भैया, रवि जो हमारे हैं उन्होंने 5 kg राइस खरीदा है, तो राइस लिया है 5 kg एंड 400 ग्राम। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, शुगर खरीदा है 2 kg एंड ये पॉइंट है 20 ग्राम। 20 ग्राम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए 200 ग्राम होता तो हम लोग 2 यहाँ लिखते यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 20 ग्राम है तो 20 यहाँ आ गया। ठीक है, और लास्ट में क्या बचा है हमारा, फ्लोर मीन्स आटा। आटा कहाँ है, 10 kg, पॉइंट डाला 8 5 एंड 0 kg। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, और हम लोग इसे अब एडिशन कर रहे हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा, कैसे लिखा, इस 400 को हम लोगों ने ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया, तो 400 बाई 1000 कर दिया। अब ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4/10, इसका वैल्यू कितना होता है 0.4। तो मैंने यहाँ 0.4 लिखा है, और 0 तो हम कितने भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, देखिए इस 0 का तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ सबके सब 0 है। ठीक है, क्योंकि अच्छा लगने के लिए यहाँ एक 0 बैठा दिया, कोई बात नहीं, चलो भाई मान लिया। ठीक है, चलिए समझ गए। अब आ जाइए, इन सबको ऐड कीजिए, ये हो गया 7 8 12, कैरी गया 1, 5 और 7 8, वैल्यू गया 1। अब कहाँ है, 3 पॉइंट के बाद 0, और ये वैल्यू हमारा क्या हो गया केजी में। चलिए आज के लिए कार्यक्रम यहीं रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल समझेंगे। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको काफ़ी इसमें समझने के लिए है। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसे कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रैक्टिस कीजिए। अब आपका एडिशन ख़त्म हो चुका है। चलिए।